सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। साइड हट। नहीं किया तो फिर पुलिस को देखकर भागा क्यों? सर मैं डर गया था सर, लेकिन सर मैंने डॉक्टर विद्या का मर्डर नहीं किया। सर मैं तो बेरोजगार था और डॉक्टर विद्या हमेशा इस बात को लेके मुझे ताने मारती थी और बोलती थी कि तू कोमल के लायक नहीं है। सर मैं मानता हूँ कि मैं इस बात को लेके नाराज था और थोड़ा गुस्सा भी था। और सर जिस दिन डॉक्टर विद्या माथुर का खून हुआ उस दिन हमारी थोड़ी सी बहस भी हुई थी सर। तो बहस हुई, बहस में तुम्हें आया गुस्सा और तुमने विद्या माथुर का मर्डर कर दिया। ये झूठ है सर बल्कि मैं तो डॉक्टर विद्या को ये खुशखबरी देने गया था कि मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी लग गई है। विद्या जी मुंह मीठा कीजिए, मेरी नौकरी लग गई है। अच्छा, कहाँ लगी है नौकरी? जी डिपार्टमेंटल स्टोर में। ये भी कोई नौकरी हुई? अरे कम से कम ढंग की नौकरी तो ढूंढ लेते। तुम ना मेरे कोमल के लायक ही नहीं हो। हटो यहाँ से। तुम खाओगे? थैंक यू सर। मैं तो खाऊंगा यार। तो ये सारी बातें जो तुमने हमें बताई, सारी की सारी, ये पहले पुलिस को बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? अरे देख क्या रहा है, बोल। सर वो कोमल ने मना किया था सर क्योंकि ये जो भी सब हो रहा था इससे सीधा सीधा शक मेरे पे जाता और इसीलिए मैं आप लोगों पे नजर भी रख रहा था सर। वाह सुमित चड्डा वाह, अभी छुपा रुस्तम निकला यार। लेकिन हमने भी तुम्हारे बारे में कुछ पता लगाया है। सुनो गौर से सुनो। अब हम तुम्हें क्या सुनाते हैं, सुना दी। 6 महीने पहले जिमखाना के मैदान में तुमने क्रिकेट खेलते हुए 2 लोगों को बल्ले से मारा। बल्ले से मारने का हक सिर्फ कोहली को है, तुम्हें ना है। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ दिन पहले तो तुमने एक मैकेनिक को साइलेंसर से मारा जिसको 2 फ्रैक्चर आए। ये वाला इंटरेस्टिंग है। तुमने जब साइलेंसर से मारा तब आवाज आई कि नहीं आई? क्योंकि मारा तो साइलेंसर से ना। और ऐसे कई सारे प्रूफ हैं ये साबित करने के लिए कि तुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और जब तुझे गुस्सा आता है तो तू अपने आपे से बाहर निकल जाता। अपने आपे के अंदर रहा करो, यू नो आपा। भाईजान को सलाम कहो और इनसे कहो कि चुप बैठे। चुप बैठिए। उस दिन भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ सुमित बेटा। जिस दिन डॉक्टर विद्या माथुर के साथ छोटी सी बात पर तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ और हमेशा की तरह तुम अपना आपा खो बैठे और तुमने डॉक्टर विद्या माथुर को जान से मार दिया और फिर लाश को सीढ़ियों से फेंक कर ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि हत्या नहीं आत्महत्या है। ये सब साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। तू बहुत बुरा फंस गया सुमित बेटा, बहुत बुरे फंस गए। ढोकला चूरा चूरा बचा है। मानव, इतना कुछ हुआ, हमने सुमित को पकड़ भी लिया, पर पता नहीं मेरा दिल ये कह रहा है कि सुमित चड्डा कातिल नहीं है, सुमित निर्दोष है। अभी तो तूने कहा कि सुमित चड्डा है, फिर कह रहा है सुमित निर्दोष है। सुमित निर्दोष कोई और होगा क्योंकि सुमित तो चड्डा है और तू बहुत बड़ा गड्ढा है। पीछे। ओह हाय, कहाँ चले गए थे आप दोनों अचानक? सर्कस देखने गए थे। नहीं, भेड़िए ही। सर्कस देखने नहीं गए थे, सर्कस में जानवरों पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है ये देखने गई थी। ओह, फिर तो सब सर्कस को छोड़ के आप ही को देख रहे होंगे। क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब है कि आप खूबसूरत इतनी लग रही है ना। मतलब क्या प्यारी ड्रेस पहनी है आप। सारे के सारे लोग सर्कस को क्या देखेंगे, सब आप ही को देख रहे होंगे। थैंक यू। नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ आपसे। पता ही नहीं चलता है कि इतनी 2 बड़ी बड़ी लड़कियों की माँ हैं आप। बिल्कुल भी नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगा कि आप डॉली और आयशा की दूर की कोई छोटी सी रिश्तेदार है जो अभी अभी अपने स्कूल के गेट से निकली और कॉलेज के गेट में एंट्री कर रही है, ऐसा मुझे लगा। ओह, तो कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ भी लगा। क्या लगा? ये पता नहीं कोई कील निकली हुई है, ये लगा, बड़ी जोर से लगा अभी पीछे। मुद्दे पे आए जरा। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? यही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों सीरियस हो विद्या माथुर मर्डर केस में। नहीं, दरअसल जब से हमें पता चला है कि डॉक्टर विद्या माथुर आपकी फैमिली फ्रेंड है और आपकी पर्सनल डॉक्टर थी, तब से मैंने तो, मतलब इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो पर्सनल इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया केस में। आपको तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं है कि विद्या माथुर मेरे लिए कितनी जरूरी थी। एकदम खाली खाली महसूस कर रहा हूं मैं। अगर ये खाली है तो भरा क्या होगा?
मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आजकल उनके बिना। अब कौन करेगा मेरा इलाज? ओह माय गॉड, आप भी उनके पेशेंट थे क्या? कौन सी बीमारी है आपको? अरे एक हो तो बताएं, ये तो बीमारियों से भरे हुए हैं। इनफैक्ट ये तो बीमारियों की बोरी है। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों ये विद्या माथुर का मर्डर केस हैंडल कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक एक हैंडल उखाड़ के देखेंगे हम इस केस के हर दरवाजे का। वैसे ये सब छोड़िए, बताइए सर्कस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। जब भी जोकर आता था ना, तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरी? नहीं, वो तुम्हें भी मजाक बहुत पसंद है ना, इसीलिए। वो तो पसंद है बहुत। वो कोइंसिडेंस की बात बताओ, वो ध्रुवा नहीं है? हाँ, हमारे केस वाली ध्रुवा। ध्रुवा और उसका मंगेतर कौशल भी वहाँ आए थे सर्कस देखने। तुम ध्रुवा और कौशल को कैसे जानती हो? अरे मानव ने फोटो दिखाई थी, तभी तो पहचाना मैंने उनको। पता है वो हमारी आगे वाली सीट पर ही बैठे थे। मैंने तो उनकी सारी बातें भी सुन ली। पता है ध्रुवा 15 साल बाद सर्कस देख रही थी, और दोनों ना सर्कस देखने के बाद वो ब्लू वाटर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए भी जाने वाले थे। 15 साल पहले यहाँ डॉक्टर विद्या माथुर एक ही बिल्डिंग में रहते थे। सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया था सर कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया था। वैसे काफी पौराणिक नाम है आपके कुत्ते का। लास्ट वीक कौशली से लेकर आए। वो क्या है ना कि 15 साल पहले मेरे पास ऐसा ही एक पपी था। कमाल की बात तो यह है कि इसका नाम भी अलेक्जेंडर ही है। पता है ध्रुवा 15 साल बाद सर्कस देख रही थी। ध्रुवा और उनके खाविन कौशल में बनती बिल्कुल नहीं थी। मानव, कमिश्नर सर को फोन लगा। जैन सर, आदित्य। जय हिंद। बोलो आदित्य। सर, सुमित कातिल नहीं है। सुमित कातिल नहीं है? ये कौन है? बाबाड़ी, उसने मारा है विद्या माथुर को। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो कातिल है? सर ये सब चीजें मैं फोन पे नहीं समझा पाऊंगा सर। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ध्रुवा की जान को खतरा है और हमें हर हाल में ध्रुवा की जान बचानी होगी। सर मुझे यकीन है कि अगर हमने सही समय पे एक्शन लिया तो हम इससे पहले कातिल ध्रुवा को नुकसान पहुंचाए उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है सर। हाँ, क्या हेल्प चाहिए? नो प्रॉब्लम, सब बंदोबस्त कर दूंगा मैं। अपना काम पूरा ध्यान से करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बॉस, बॉस, बॉस। सर, ये आपने पेपर मंगाए थे, वो आ गए। কি হলো দাদা, কোনো চিন্তা? এই, এখানে বাংলা নয়, এটা ऑफिस, এখানে हिंदी। क्या हो गया सर? कोई टेंशन? कितना बार बुलाया बॉस बॉस बॉस, आए क्यों नहीं? सर आप ही कहते हैं ना, बॉस बुलाएगा तो हम नहीं आएगा, बॉस बोलेगा तो हम आएगा। अरे गोंडगोल रे बाबाड़ी। इधर फोन लगाओ। किसको सर? ध्रुवा को लगाओ फोन। ओके सर। चल जल्दी। फोन ऑफ है सर। तो ऑन करो रे बाबा, लगाओ। यस सर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फोन ऑफ है सर। अरे तो बोला ऑन करो। मेरा फोन ऑन है सर, ध्रुवा का फोन ऑफ है सर। घर में लगाओ। लेकिन मेरे घर पे तो कोई नहीं है सर। तेरा घर पे नहीं, ध्रुवा के घर में लगाओ। तेरे घर में क्या है? तेरा औरत का नाम ध्रुवा है? मुझे भी नहीं पता है सर। तो लगा फोन ध्रुवा को। ओके सर। लग गया फोन सर। हेलो हेलो हेलो, हम कमिश्नर गोगल बोलता है। ध्रुवा को फोन दो जल्दी, तड़तड़ करो। जी मैडम तो घर पे नहीं है। किधर गया? ये किसी का फोन आया था तो मैडम तुरंत घर के बाहर चली गई। क्या बात है कौशल, आप अचानक पूना से वापस आ गए और घर आने की बजाय आपने ऑफिस से मुझे यहाँ बुला लिया। कोई सरप्राइज है क्या? सरप्राइज तो है। सीरियसली? चलो जल्दी से बताओ क्या सरप्राइज है। ये रहा वो सरप्राइज। ओके। आज मुझे एहसास हुआ कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है।
कोई अपना हमसे दूर चला जाए तो कैसे अचानक सब कुछ खाली खाली सा बेमानी सा लगने लगता है। ये तो वो लेटर है जो ये तुम्हारा लिखा हुआ 15 साल पुराना सुसाइड नोट है। एक मिनट ये तुम्हें कहाँ से मिला? बीच में टोको मत, मुझे पढ़ लेने। सुनो पहले, जिसने मुझे जिंदगी दी, अब जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। मैं जानती हूँ कि जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है, इसलिए मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, संभालने की पूरी कोशिश की, वो सब कुछ किया जिससे मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकूं। शायद इस दुख का और कोई इलाज भी नहीं सिवाय इसके कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। और अब मैं ऐसा ही करने जा रही हूँ, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। और ये मेरा अपना खुद का फैसला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ, ध्रुवा। मैं कौन? इसका मतलब है कि ये सब कुछ तुमने किया? ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था? एक नए घर में शिफ्ट होना, नई जिंदगी की शुरुआत करना, और अचानक मुझसे इतना प्यार जताना, ये सब इसलिए कौशल क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते थे? बिल्कुल। और कितनी देखो ना मेहनत करनी पड़ी मुझे इसके लिए, कितना बर्दाश्त करना पड़ा तुम्हें, कुत्ता पालना पड़ा, एरोप्लेन पार्क के अंदर तुम्हारे साथ चिपक कर बैठना पड़ा, सर्कस देखनी पड़ी, ब्लू वाटर रेस्टोरेंट के अंदर तुम्हारे साथ डिनर करना पड़ा, और वो सब कुछ करना पड़ा जो तुमने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था। अगर नहीं करता तो तुम्हारी मौत को कैसे आत्महत्या साबित करता? ये नफरत करते हो मुझसे। हद से ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे साथ शादी एक जिल्लत की जिंदगी थी मेरे लिए। तो छोड़ क्यों नहीं दिया मुझे? डिवोर्स क्यों नहीं दे दिया मुझे? कैसे छोड़ देता, कैसे डिवोर्स दे देता? तुम्हारे नाम पर जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी मौत के बाद मेरी कैसे होती? इसके लिए अब तुम मरोगी और कहानी बनेगी कि डॉक्टर विद्या माथुर की मौत का सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुमने सुसाइड कर लिया, और सबूत के तौर पर होगा तुम्हारा खुद का लिखा हुआ सुसाइड नोट। गुड बाय मेरी धर्म पत्नी। खत्म, बटन डाउन। इतना क्या चौंक रहा है? ये सब ऊपर वाले का खेल है, जिसने सही समय के चलते हमें तेरे गंदे इरादों के बारे में सुझाया और फिर हमने प्लान बनाया। प्लान के अनुसार ध्रुवा को सब कुछ समझाकर यहां भेजा, यहां जहां ध्रुवा की जान बचाने का और तुझे रंगे हाथ पकड़ने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सवार साहब को पकड़, आराम से। कौशल भारद्वाज, ध्रुवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर और डॉक्टर विद्या माथुर के मर्डर के इल्जाम में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे पता था तू ऐसे ही कोई घटिया सा सवाल पूछेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तेरी अपनी आवाज में तेरा खुद का कन्फेशन रिकॉर्ड किया हमने। मानव, सुना ऐसे कन्फेशन? तेरा सुन। राधे, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार। स्टोरेज फुल कैसे बता रहा है? मेरे 16 GB के फोन पे सिर्फ 2 फोटो हैं गिनती की, वो भी मेरी। क्योंकि तेरी एक एक फोटो 8 GB की है। नॉट अगेन मानव, सॉरी यार। पुलिस में भी जोकरों की भर्ती होने लगी है। अब कैसे साबित करोगे कि डॉक्टर विद्या माथुर का खून मैंने किया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब सबूत तू खुद देगा। अब तू अपने मुंह से कबूल करेगा कि तूने विद्या माथुर को मारा। बोल। नीचे करो बंदूक, सच बोल। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं। पकड़। छोड़ने मत मुझे, छोड़ने मत। अबे क्या कर रहा है? कौशल, अपना जुर्म कबूल करके तूने ही डॉक्टर विद्या माथुर को मारा है।
वरना छोड़ दूंगा साले पैर अभी। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। नहीं छोड़ेगा यार, ये मेरा भाई है, दोस्त है मेरा। अरे आदि तूने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है यार। आदि ऊपर खींच ले, ऊपर खींच ले। कौशल मैं पैर छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारा पार्टनर है, तुम इसको नहीं छोड़ सकते। मैं फर्ज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कौशल, किसी की भी कुर्बानी दे सकता हूँ, इसकी भी। अरे नहीं आदि, ऊपर वाला मेरी कुर्बानी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मेरे जैसे मोटे और क्यूट लोगों के ऊपर कोई जरूरत नहीं है। आदि ऊपर खींच लो यार, ऐसे मत कर। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कौशल, अपना जुर्म कबूल कर वरना छोड़ता हूँ उसको। अबे क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैंने डॉक्टर विद्या को मारा। मैंने अभी अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की। अब मैंने डॉक्टर विद्या को इसलिए मारा क्योंकि वो सुसाइड नोट के बारे में जानती थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती। वो पुलिस को बता देती कि ये सुसाइड नोट 15 साल पुराना है। आप मुझे खींचो, मुझे ऊपर खींचो। क्लोज? केस क्लोज। अभी तो खुश है। तुम्हारी टाइमिंग ही खराब है पहले से। अरे इसी टाइमिंग से तो 30-35 साल से खड़ा है इधर। मैं इस टाइमिंग की बात नहीं कर रही हूँ चैटर, मैं उस टाइमिंग की बात कर रही हूँ। इस टाइमिंग का जाने दो, तुम नहीं समझोगे। बताओ ना। छोड़ो। छोड़ दिया? टाइमिंग छोड़ो बोला तो छोड़ दिया। मैंने बोला हाथ छोड़ दो तो छोड़ देने का हाथ है? ये टाइमिंग खराब है तुम्हारी। अच्छा। नीना जी आप सर से मिलने आई होंगी। नहीं, वो केस का बधाई देने के लिए आया है। वेरी गुड, तुम लोगों ने कमाल किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। केस भी सॉल्व किया और एक इनोसेंट लड़की का जान भी बचाया है। वेरी गुड। देखो कभी खरगोश से केचुआ कितना आगे भागता है। सर कछुआ खरगोश के आगे निकल जाता है सर। इसीलिए हम बांग्ला स्टाफ रखे गए इधर, क्योंकि कोई समझता नहीं हमारा भोचा। सर इसमें भोषा का क्या लेना देना? हर भाषा में तो एक ही कहावत होती है कि कछुआ खरगोश के आगे निकल जाता है। ये तुम्हारा ये माजल मेरा कछुआ को इधर उधर करेगा, आगे पीछे करेगा मेरा कछुआ को। सॉरी सर, आपका कछुआ है, आप ही आगे पीछे कर लीजिए। अरे आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये ऐसे ही है। इनके बस में कुछ भी नहीं है, नहीं सुधरेंगे ये। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। आपको बस इस चेयर पर बैठना आता है और बस 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 करके चिल्लाना आता है। फुटबॉल की मैच देखते रहते हो मोबाइल पे, मंगा के मछली खाते रहते हो। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर कुर्सी पे बैठे बैठे यूं इस अदरक की तरह फैल गए हो। तो ये देखो, ये अदरक कहाँ से उग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ फैल रहा है। इस अदरक की शक्ल और आपकी शक्ल में बिल्कुल फर्क नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं इन दोनों ऑफिसर्स से मिलने आई हूँ। तुम दोनों जाबाज ऑफिसर्स ने विद्या माथुर को सही इंसाफ दिलाया है। इस केस को क्या बखूबी सॉल्व किया है। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू नीना जी। आई टेक यू लीव नाउ। बाय नीना जी, बाय बाय। जा रही हूँ मैं। ये सीनियर का रिस्पेक्ट है। तुम्हारा सामने कोई भी आके मेरे को अदरक फदरक बोल के चला जाएगा, कोई भी चला ऐसा घोंसला लेके आगे बात करेगा और सामने कोई भी ऐसा फालतू बात करेगा अपने। मैं कोई भी? हाँ, और मेरे बाल घोंसला? याद करना चार्टर, इन्हीं बालों में उंगलियां फेरते हुए कहते थे तुम्हारे बाल इतने घने हैं कि अंधेरा छा जाता है। अब ये घोंसला हो गया और मैं कोई भी हो गई। नाम भूल गए क्या? मेरा नाम है नीना नाडकर्णी, मराठी है मैं। तो हम भी बांग्ला है। मम्मी क्या करूं? बोलची की अभी कुछ बोलते रहे, बोले तुम्हें हम हमारे साथ तो हमारा माथा चढ़े डिस्को कर दे। तुम्हें डिस्को करबो, हमें लावणी करबो। लावणी करो। लाडत नहीं ऐसा, ज्यादा लाड में मत आओ। बराबर से सर पे खड़े रह के लावणी करूंगी, याद आ जाएगा। सारा बंगाली भूल जाओगे, मछली खाना छोड़ दोगे। समझ लगे? कोई भी किनके सामने बोल रहे हो? कोई भी पीछे तुम पड़े थे कॉलेज में, याद रखना, दिमाग नहीं खराब करने का।
तुझे क्या हो गया? इतना सीरियस क्यों है? ये देख देख रहा हूँ। जब माँ ऐसी है तो बेटियां कैसी होंगी?